नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। पहले हमने डिस्कस करा था मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो मनी के टर्म्स में दिए जाते हैं, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो होते हैं वो मनी के टर्म्स में नहीं दिए जाते, लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है एम्प्लॉइज़ को। So first of all, we will see what is the definition of non-monetary or non-financial incentives and what are the examples of non-monetary incentives. If you check here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, you are given 8 non-monetary incentives. Okay, but among them there are certain incentives which are very important from examination point of view. So first of all we should see the definition of non-monetary incentives. तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो इंसेंटिव्स का मतलब होता है रिवॉर्ड। अगर हमने कोई अच्छा काम करा है तो उसके बदले हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में। क्या कहा मैंने? वो रिवॉर्ड जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में, उन्हें नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहा जाता है। आगे बताया, जनरली पीपल वर्किंग एट हायर पोजीशन, एट हायर जॉब पोजीशन और एट हायर रैंक गेट सेटिस्फाइड विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। यूजुअली नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो होते हैं ये तब मिलते हैं जब आप एक कंपनी में हायर पोजीशन पे चले जाएं, मैनेजर की पोस्ट पर या उससे बड़ी पोस्ट पर अगर आप हैं तो आप उम्मीद करने लगते हैं कि आपको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी मिले। क्लियर हो गई बात? तो इफ़ यू सी द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, व्हाट डिफरेंस विल यू फाइंड? इफ़ वी कंप्यूट इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मनी, सच इंसेंटिव विल बी नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और अगर हम इंसेंटिव्स को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते तो उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहेंगे। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या है। तो सबसे पहले हमें पता चला स्टेटस, जिसे हम बोलते हैं रुतबा। स्टेटस का क्या मतलब होता है? स्टेटस का मतलब होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक स्पेशल रैंक देना या पोजीशन देना। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल में प्रिंसिपल है तो वो एक स्टेटस है, वाइस प्रिंसिपल है वो एक स्टेटस है। ठीक है, इसी तरीके से डॉक्टर का एक स्टेटस होता है, घर में माँ बाप का एक स्टेटस होता है। तो स्टेटस का मतलब होता है स्पेशल रैंक या पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में देना। अब क्या होगा जब स्टेटस होता है एक इंसान का स्टेटस, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑथोरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, परक्विजिट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब इंडिकेट द स्टेटस गिवन टू अ पर्सन होल्डिंग अ मैनेजरियल पोजीशन। यानी कि एक पर्सन जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, मैनेजरियल पोजीशन का मतलब वो मैनेजर है, ठीक है, तो उसका स्टेटस किन क्या क्या बातें बताएंगी कि उसके पास पावर है, उसके पास जिम्मेदारी है, रिवॉर्ड है, पहचान है, परक्विजिट्स हैं, प्रेस्टीज है। ठीक है, अब अभी हम करेंगे हेनरी उसकी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। उसमें आता है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्टीम नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप उसका माहौल कहें कि क्लाइमेट का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का क्लाइमेट कैसा है। ध्यान से देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मीनिंग होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खूबियाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्क्राइब करती हैं। अब हम देखेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्क्राइब करेंगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दे रखी हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है आज़ादी, कि एक अकेला पर्सन है, इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ी आज़ादी है। रिवार्ड ओरिएंटेशन है, अगर काम अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड है। कंसिड्रेशन टू एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ की तरफ तवज्जो दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब ये होता है, ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, या एसी चल रहा है या एसी नहीं चल रहा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब होता है वो खूबियाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करेंगी। तो कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए गए। ठीक है, बताया अ पॉजिटिव अप्रोच अडोप्टेड बाय मैनेजर। अगर एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाई जाती है मैनेजर के द्वारा, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बेटर होता है, बेटर क्रिएट होता है। जबकि नेगेटिव अप्रोच क्या होती है, इस क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम करते हैं, उनमें एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करनी चाहिए काम को लेकर। कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, जब हम पॉजिटिव लोगों के बीच में होते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और अगर हम नेगेटिव लोगों के बीच में होंगे तो हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारा काम करने का तरीका भी नेगेटिव होता चला जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो है करियर एडवांसमेंट। ठीक है, करियर एडवांसमेंट क्या होता है ये देखते हैं। हर इंडिविजुअल ग्रो करना चाहता है टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम ग्रो करें। जब हम कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो एज एन एम्प्लॉई ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब हम एम्प्लॉई बन जाएंगे तो हम ये कहेंगे यार थोड़ी पोजीशन हमारी अच्छी हो, तो हम फ्लोर मैनेजर बन जाएंगे या सुपरवाइज़र बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम मैनेजर बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो है और ऊपर की पोजीशन पे चले जाएंगे, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ है। बट इसमें कई साल लग जाते हैं। तो हर इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो अब जब एक कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो उनके मैनेजर को उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और वो प्रमोट हो जाएं हायर लेवल पर। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, और ज़्यादातर कंपनीज़ आज के टाइम में अपने एम्प्लॉइज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। कई सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ से कहती हैं कि आप फर्दर स्टडी करें, एमबीए करें, और एमबीए की 80% फ़ीस हम पे करेंगे, 20% आपको पे करनी है, लेकिन 3 साल तक या 2 साल तक आप हमारी कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे, या जब तक आपका कोर्स नहीं हो जाता तब तक आप ये कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं मैनेजर्स के द्वारा। बताया प्रमोशन, जब एक इंसान को प्रमोशन मिलता है, आप ये देखिए ना, एम्प्लॉय था मैनेजर बन गया, ये कहलाता है प्रमोशन। वाइस प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल बन गया, ये है प्रमोशन। टीचर से वाइस प्रिंसिपल बन गया, ये क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन से एम्प्लॉइज़ के अंदर एक मोटिवेशन आता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उसका स्टेटस बढ़ता है, नो डाउट उसकी सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, और वो पहले से ज़्यादा और मेहनत करने लगता है। बताया प्रमोशन वर्क्स एज अ टॉनिक एंड एनकरेजेस एम्प्लॉइज टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक टॉनिक का काम करती है परफॉर्मेंस प्रमोशन। अब ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब आप आ जाइए जॉब इनरिचमेंट पर। जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लें। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है एक नौकरी को इस तरह से डिज़ाइन करो कि उसमें जो है ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट हो। यानी कि कोई भी नौकरी उसको इस तरीके से डिज़ाइन करो कि उसमें काम करने की बहुत वैरायटी हो, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग को कंपोज करना है, सॉन्ग बनाना है, तो इसमें आपको एक अच्छी नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉइज़ की पहचान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आया भी है ये, और इसके है ना एग्ज़ाम्पल आए हैं। ये स्टोरी टाइप में एग्ज़ाम्पल आए, और एग्ज़ाम्पल से पूछा कि आप ये बताइए इसमें कौन सा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स लग रहा है। और देखिए ये स्टेटस वाला भी कई बार आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, तो चलिए हम देखते हैं एम्प्लॉइज़ का रिकॉग्निशन क्या होता है।
ठीक है। बताया रिकग्निशन का मतलब होता है एक स्पेशल रिगार्ड या रिस्पेक्ट देना जिससे इम्प्लाइज यानी कि सबॉर्डिनेट की ईगो सेटिस्फाई हो, जिससे इम्प्लाइज या सबॉर्डिनेट की ईगो सेटिस्फाई हो, वो रिस्पेक्ट देना किसे, इम्प्लाई को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लाइज रिकग्निशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेटिंग इम्प्लाई, इम्प्लाइज को कॉन्ग्रेचुलेट करना, अगर उसने कोई अच्छा काम करा है तो उसके लिए इम्प्लाइज को क्या करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है या कॉलेज है, ये पहला एग्जाम्पल तो कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला हो गया। दूसरा है अगर एम्प्लॉइज़ ने कोई अचीवमेंट हासिल करी है तो नोटिस बोर्ड पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर उसकी अचीवमेंट को डिस्प्ले करना। इससे क्या होगा, उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी, वो एनकरेजिंग फील करेगा। उसके बाद है उसे अवार्ड देना, उसे ट्रॉफ़ी देना, उसे मेमेंटोज देना, उसे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट देना। ये सब किस में आता है, एम्प्लॉय रिकग्निशन। जैसे आप स्कूल में देखते हैं आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, मोमेंटोज मिलते हैं, आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको मिलती हैं इससे क्या होता है, स्टूडेंट रिकग्निशन होता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉइज़ को अवार्ड मिलते हैं, ट्रॉफ़ी मिलती हैं, मोमेंटोज मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ये सब चीज़ें एम्प्लॉइज़ रिकग्निशन में आएंगी। लास्ट है रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा सजेशन दिया है तो उसके लिए उसे रिवॉर्ड देना, उस एम्प्लॉय को उसके लिए क्या देना, रिवॉर्ड देना, अगर उसने अच्छा सजेशन दिया है। सो व्हाट आई वांट टू से, you have to keep in your mind these examples, because what will happen when there is a story type question in the question, you will find any one example from here. From that example you will identify that this example is of employee recognition. ये employee recognition का example है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो लाइफ टाइम है इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी सांस तक। यूजुअली क्या है, एक रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, 60 साल या 65 साल, यूजुअली 60 ईयर से, ठीक है। तो वो कहलाता है कि जॉब सिक्योरिटी, लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर। जैसे आपने देखा होगा दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, और वो अगर परमानेंट है तो हम ये कहेंगे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिली हुई है। वो इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उन्हें जॉब से कोई निकालेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में निकाले भी जाते हैं, ठीक है। बताया जॉब सिक्योरिटी इंश्योर्स, जब एक इंसान को परमानेंट नौकरी मिल जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड उसकी पूरी होती है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जिन लोगों की पक्की नौकरी हो जाती है, वंस द एम्प्लॉयज गेट जॉब सिक्योर, जैसे ही एम्प्लॉय की नौकरी सिक्योर हो जाएगी वो अपनी जॉब में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, यानी कि वो विलिंगली जॉब नहीं करते। जैसे बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डू नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली एज दे हैव नो फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब, जैसे उनको नौकरी खोने का कोई ख़तरा नहीं होता। जॉब सिक्योरिटी मस्ट बी गिवन विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बताया कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो तो क्या होनी चाहिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, उसकी बिना पर उसे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन क्या है, ये एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में जब वर्कर से रिलेटेड डिसीजंस हो, ठीक है। यानी कि एक मैनेजर को वर्कर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें इन्वॉल्व करो और उनसे सजेशंस मांगो। आगे बताया ऑटोनॉमी या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम देना। तो ये क्या है, इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स को फ्रीडम देना। देखिए ये जो सबॉर्डिनेट वर्ड है ना, इसके कई सिनोनिम है। एम्प्लॉयज़ का दूसरा नाम सबॉर्डिनेट है, एग्जीक्यूटिव्स भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। दिस एम्पावरमेंट डिवेलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय को थोड़ी आज़ादी, थोड़ी फ्रीडम मिलती है, इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो अपनी पॉजिटिव स्किल्स यूज़ करता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं जब उन्हें फ्रीडम दी गई है।
देखिए याद रखिएगा, जब किसी इंसान को फ्रीडम दी जाती है तो वो या तो उसका यूज़ करेगा या उसका मिसयूज़ करेगा। ठीक है, यूज़ इस तरीके से करता है कि मुझे आज़ादी दी गई है, यानी कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता हूँ, तो वहाँ ही और शी कैन यूटिलाइज हिज और हर पॉजिटिव स्किल्स। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर फ्रीडम मिली है तो ये सोचेगा अब तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो ये इस तरीके से आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पूरे हो गए। ठीक है, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट, जॉब इनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन और ऑटोनॉमी। ठीक है, पढ़ने सारे ही हैं आपको, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये आपका था नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो हमने कर लिया। इससे पहले हमने जो करा था वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स करा था, हमने डायरेक्टिंग का डेफिनेशन करा था, फीचर्स करा था। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या सीखेंगे, ये अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी, ये रही मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी दी थी किसने, अब्राहम मैस्लो ने। हम उसे करेंगे इसमें।